अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हमारे बुक के पेज नंबर 156 से स्टार्ट है। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास ज्योमेट्री का एसेंस है। अगर हम इस एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें ज्योमेट्री चैप्टर जो है अच्छे से आता है, उसके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने इसको खुद सॉल्व करना है, देन आपने देखना है कि आपने सही मार्क किया है, फिर आपने जो है उसको फिर वीडियो को देखना है। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। उसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम तस्मीयाँ पढ़ लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है और ब्लैंक में फिल कर देना है। फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर्स होती है, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 साइड्स होती है, 1 2 3 नहीं होती है। हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जो है इधर राइट कर देना है हमने नंबर 4। नाउ अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। इन अ क्यूब द नंबर ऑफ एजेस आर। नाउ अब हम सेट क्यूब में हमारे पास एजेस यानी जो लाइन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो तो हमारे पास 12 होती हैं। तो हम चूज़ करते हैं 12 और हम राइट कर देते हैं अपना नंबर 12। अब हम आ जाते हैं, अ ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस। ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो हम इसको चूज़ करते हैं 3 को और राइट कर देते हैं इधर। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 157 पर। ठीक है, गिवन फिगर ये हमारे पास लाइन का पार्ट है और इसमें 2 एंड पॉइंट्स है, तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, नाउ ये किसी साइड से भी एक्सटेंड नहीं होती है, तो हम चूज़ करते हैं लाइन सेगमेंट को और राइट कर देते हैं अपनी फिलिंग द ब्लैंक में लाइन सेगमेंट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने 5 पार्ट में। ये हमारे पास ए बी जो है दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, एरो शो करता है, एक्सटेंड हो सकते हैं, गोइंग ऑन लाइन है, तो ये तो लाइन है। ठीक है, नाउ इसको हम कहते हैं लाइन। तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स पे अपना लाइन राइट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स एनी शेप इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड करती है किसी भी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में। आप इसमें टी डब्ल्यू और 2 भी राइट कर सकते हैं और नंबर 2 भी राइट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आ जाते हैं, लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो होते हैं वो किसके उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, आप इधर भी 2 राइट कर सकते हैं और नंबर 2 भी राइट कर सकते हैं। अ स्क्वेयर शेप हैज़ डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। स्क्वेयर शेप की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। आप इधर 4 भी राइट कर सकते हैं और नंबर 4 भी राइट कर सकते हैं। और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। आप FOUR 4 भी राइट कर सकते हैं और 4 भी राइट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आप राइट कर सकते हैं। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज शेप इज़, यानी कि जो सम करते हैं प्लस करते हैं हर किसी भी क्लोज शेप की सम ऑफ साइड्स को, वो तो पैरामीटर होता है। तो हम इधर राइट कर देते हैं पैरामीटर। ना हो, अब हम आ जाते हैं पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 ब्रैकेट ओपन लेंथ प्लस विड्थ। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, लेंथ में विड्थ को ऐड करना होता है, देन हमने उसको 2 टाइम्स जो है वो कर देना होता है। नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ड्रा द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने ये लाइन सेगमेंट्स को ड्रा करना है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आपने कॉपी निकालनी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखनी है, फर्स्ट पार्ट लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, देन आपने स्केल जो है वो पकड़ लेना ताकि आप लाइन ड्रा कर सकें। नाउ हमने स्केल को पकड़ना है, कॉपी पर रखना है। नाउ RS आपने लगानी है 7 सेंटीमीटर की, तो 0 पर आपने सबसे पहले पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि ये RS है, हमने 0 पर पॉइंट जो मार्क करना है उसको नाम दे देना है R का, और 7 सेंटीमीटर की हमने लाइन मार्क करनी है। इधर से हमने 7 पे जो है वो पॉइंट मार्क करना है। इधर से हमारे पास 7 है, इसमें हमने पॉइंट मार्क करना है और इसको नाम दे देना है S। नाउ अब हमने पेंसिल की मदद से जो है वो RS को ज्वाइन कर देना है, लाइन लगा। हमने इस तरह से RS जो है वो लाइन लगा देनी है 7 सेंटीमीटर की, देन हमने अब स्केल को हटा देना है। ठीक है, तो नाउ हमने क्या करना है, हमारे पास हमने बीच में लिख देना है 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम इधर राइट कर देते हैं 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने नोट करना है XY 3 सेंटीमीटर। उसके लिए हमने 0 पे पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, हमने अपने स्केल को रखना है 0 पे और इधर एक पॉइंट मार्क कर देना और 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये X है तो हमने इसको नाम दे देना है X का, और 3 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट मार्क करना है और इसको हमने नाम दे देना है Y का। नाउ अब हमने XY को ज्वाइन कर देना, मिला देना। इस तरह से हमने इधर लाइन मार्क कर देनी है, देन हमने स्केल को हटा देना है। ठीक है, हमने अपने स्केल को पकड़ के हटा देना है।
और हमने इधर जो है वो राइट कर देना कि हमारी लाइन कितनी थी 3 सेंटीमीटर की, तो हमने इधर 3 सेंटीमीटर जो है वो राइट कर देना है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ हम ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के लिए सबसे पहले 0 पर पॉइंट मार्क करेंगे और इस पे ए राइट कर देंगे और 5 सेंटीमीटर पर जाएंगे और इधर भी हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और इधर हम बी मार्क कर देंगे। नाउ अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। हम ए बी को आप इसमें लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे। इसके पेंसिल से आप इधर से इधर लाइन लगानी है। इस तरह से हमने जो है ए बी लाइन लगा देनी है। नाउ अब हम अपने स्केल को हटा देते हैं और इधर हम राइट कर देते हैं। ये हमारे पास कितनी लाइन है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन जो है वो हमने ड्रा कर दिया है। नाउ इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं। हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अहमद वर्क्स अ स्क्वायर शेप ग्राउंड। अहमद जो है स्क्वायर शेप ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है वो वॉक करता है विद लेंथ, और उस ग्राउंड की लेंथ कितनी है 249 मीटर, और हाउ मच डिस्टेंस ही कवर इन 1 राउंड, कितना डिस्टेंस वो करेगा 1 राउंड में। अगर वो लेंथ 249 मीटर है यानी इसके 4 साइड्स की जो है वो 249 मीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप ग्राउंड है। नाउ हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज ये स्क्वायर शेप ग्राउंड है और ये 249 मीटर है, 249 मीटर, 249 मीटर और 249 मीटर है। तो सबसे पहले हम जो है लेंथ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट होगी वो हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्राउंड। ठीक है, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्राउंड कितनी हो जाएगी हमारे पास 249 मीटर। हम इधर इक्वल सिंबल मार्क करेंगे और इधर हम लिख देंगे 249 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप ग्राउंड आ गया। अब हम पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर जो है वो राइट करेंगे, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शेप ग्राउंड भी राइट कर सकते हैं। हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो स्क्वायर शेप ग्राउंड भी तो स्क्वायर शेप का है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शेप ग्राउंड भी हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा। हम इधर राइट करेंगे 4 टाइम्स लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्राउंड। तो हम इधर जस्ट जो है अब लेंथ राइट कर देते हैं। आप लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्राउंड भी पूरा राइट कर सकते हैं। नाउ अब हम इक्वल के नीचे इक्वल मार्क करते हैं। लेंथ हमारे पास 249 मीटर है, हम इस तरह से इक्वल के नीचे इक्वल मार्क करेंगे। लेंथ हमारे इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, टाइम्स के नीचे टाइम आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 249 मीटर। नाउ अब हम 249 को जो है वो रफली 2 से रफ वर्क में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपने इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। नाउ हम इसको साइड में या रफ वर्क में हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो हम इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई 249 मीटर को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 4 से। हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, 4 टाइम्स 9। 4 टाइम्स 9 हमारे पास कितना होता है, 4 टाइम्स 9 तो हमारे पास 36 होता है। ठीक है, 36 का जल्द से हम 3 राइट करेंगे और जो 6 राइट करेंगे और 3 जो कैरी दे देंगे 10th प्लेस पर। नाउ अब हम करेंगे 4 टाइम्स 4 क्या होता है, 4 टाइम्स 4 16 होता है। 16 में हम 3 प्लस करेंगे तो 19 होता है। 19 का 9 जो रखेंगे और 1 कैरी दे देंगे 100 प्लेस पर। 4 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 8 और इधर 8 + 1 करेंगे तो 9, ये 996 मीटर जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 996 मीटर को हम इधर जो है वो राइट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाता है 996। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर इन 1 राउंड, ही कवर यानी अहमद कवर्स 996 मीटर इन 1 राउंड। तो हमने इस तरह से अपनी स्टेटमेंट ऐड कर देनी है, अहमद कवर्स 996 मीटर इन 1 राउंड। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ रहा है, क्लासरूम डोर इज 210 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 120 सेंटीमीटर वाइड इट्स पैरामीटर। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट राइट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे क्लासरूम का डोर है, इसकी लेंथ जो है वो 210 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ यानी इधर से भी 210 सेंटीमीटर, इधर से भी 210 सेंटीमीटर और इधर से 120 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ इधर से भी 120 सेंटीमीटर है। तो हम अपनी स्टेटमेंट राइट करते हैं।
लेंथ सबसे पहले हम आ जाएगा यहाँ, हम लेंथ ऑफ क्लासरूम डोर भी लिख सकते हैं और जस्ट वाली लेंथ भी राइट कर सकते हैं। आप जस्ट वाली लेंथ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम राइट करें लेंथ ऑफ क्लासरूम डोर, हम लेंथ ऑफ, और इस तरह से हम नीचे राइट कर देंगे विड्थ ऑफ क्लासरूम डोर, ठीक है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी विड्थ ऑफ क्लासरूम डोर। नाउ अब हम इक्वल सिंबल मार्क, उसके बाद हम लिखते हैं पैरामीटर, यानी हमने पैरामीटर फाइंड करना है। जैसे हम पैरामीटर भी लिख सकते हैं या पैरामीटर ऑफ क्लासरूम डोर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इक्वल सिंबल मार्क करते हैं। हमने इधर इक्वल मार्क किया, इधर इक्वल मार्क किया और इक्वल के नीचे इक्वल मार्क किया। ना हमारे पास लेंथ ऑफ क्लासरूम डोर कितनी है, लेंथ यानी उसकी लंबाई कितनी है, 210 सेंटीमीटर। हम राइट करते हैं इधर 210 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमारे पास क्लासरूम की विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ क्लासरूम डोर है 120 सेंटीमीटर। हम इधर राइट कर देते हैं 120 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ क्लासरूम डोर कितना हो जाएगा, वो हम फॉर्मूला राइट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ओपन लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हम इक्वल के नीचे इक्वल सिंबल मार्क करते हैं, 2 के नीचे हम 2 मार्क करते हैं, ब्रैकेट ओपन के नीचे ब्रैकेट ओपन मार्क करते हैं, और लेंथ की जगह हम 210 सेंटीमीटर जो है वो मार्क करते हैं, 210 सेंटीमीटर, और प्लस की जगह प्लस मार्क करते हैं, विड्थ की जगह 120 सेंटीमीटर जो है वो मार्क कर देते हैं, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हमने 210 सेंटीमीटर में सबसे पहले 120 सेंटीमीटर को ऐड करना है, तो हम इसको रफ में ऐड करते हैं। 210 सेंटीमीटर में हम ऐड करें 100, ठीक है। तो हमने आप सेंटीमीटर के नीचे जो है वो राइट कर देना अपना सेंटीमीटर। हम ऐड करते हैं 0 + 0 हमारे पास हो जाएगा 2 1s, 0 1s + 0 1 0 1s, 110 + 2 10 3 10s, और 200 + 100 300। तो हमारा आंसर आ रहा है 330 सेंटीमीटर। तो हम इधर राइट कर देते हैं 330 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले अपना इक्वल के नीचे इक्वल मार्क करते हैं, और 2 के नीचे हम अपना 2 मार्क करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इधर हम मार्क कर देते हैं 330 सेंटीमीटर, और देन हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हमने करना है 2 टाइम्स 330 सेंटीमीटर। नाउ हमने अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो इधर हम सेंटीमीटर राइट कर देंगे, 2 0 टाइम्स 0, 2 3 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3 6, और ये हमारे पास आंसर आ जाता है 660 सेंटीमीटर। तो हम अपना आंसर जो है वो इधर राइट कर देते हैं, हम इक्वल के नीचे इक्वल मार्क करते हैं, और हमारा आंसर आ रहा है 660 सेंटीमीटर। तो हमने अपना आंसर जो है इस तरह से 660 सेंटीमीटर जो है वो राइट कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हो जाता है सॉल्व, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड विद द लेंथ ऑफ, यानी ट्रायंगल की 3 लेंथ्स होती हैं 15 मीटर, 25 मीटर और 40 मीटर।
ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट राइट करते हैं और ये हमारे पास ट्रायंगुलर फीट कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ये 15 मीटर हो सकती है, ये 25 मीटर हो सकती है और ये 40 मीटर हो सकती है। तो हम पहले लेंथ राइट करते हैं और फिर पैरामीटर राइट करते हैं। ठीक है, अब हम इससे इक्वल के नीचे इक्वल मार्क करते हैं। इक्वल के नीचे लेंथ हमारे पास क्या है 15 मीटर। हम इधर लेंथ को राइट कर देते हैं 15 मीटर, 25 मीटर और हमारे पास आ जाता है 40 मीटर। इस तरह से हमने अपनी लेंथ को राइट कर देना है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगुलर फीट क्या हो जाएगा, सम ऑफ लेंथ। तो हम इधर राइट करते हैं अपना फॉर्मूला, यानी हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ लेंथ। सम का मतलब होता है प्लस करना है। ठीक है, तो लेंथ को हमने प्लस करना है, सम ऑफ लेंथ। अब हम इक्वल के नीचे हम अपना इक्वल के सिंबल के नीचे इक्वल मार्क करेंगे और नाउ अब हम अपनी सम ऑफ लेंथ करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लेंथ है 15 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 40 मीटर। नाउ अब हम इनको प्लस करते हैं, इक्वल के नीचे हम इक्वल मार्क करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम इनको प्लस करते हैं। इसको प्लस हम जो है वो रफली कर लेते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं, हम राइट करते हैं अपना 15 मीटर, 25 मीटर और आ जाते हैं 40 मीटर। आपने इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेना है। नाउ हम मीटर के नीचे राइट कर देते हैं मीटर और अब हम इनको वंस को प्लस करते हैं। 5 1 प्लस 5 1 10 1 10 1 प्लस 0 1 10 1 10 1 में 0 1 1 10 1 10 प्लस 1 10 2 10 2 10 प्लस 2 10 4 10 4 प्लस 4 10 इक्वल्स 8 10। हमारा आंसर आ गया 80 मीटर। नाउ हम राइट कर देते हैं अपना आंसर इज इक्वल्स टू 80 मीटर। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिया सॉल्व। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। नाउ अब हम देखते हैं हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिव्यू एक्सरसाइज का हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नाउ हमने किया इधर से फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन किया सॉल्व। नाउ हमने किया फिर अपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। देन हमने किया क्वेश्चन नंबर 4। देन हमने किया क्वेश्चन नंबर 5। देन हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।